हुमायूं कबीर की तो पोल खुल गई। वो तो पश्चिम बंगाल के लोग थे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी का बड़ा सीक्रेट मामला रहता है जो खुलना बड़ा मुश्किल है। कोई रुपया पैसा कोई ऐसा करेंसी ही नहीं बनी कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को खरीद सके। तो आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों को रहनुमा बताकर कयादत खड़ी करने के नाम पर जो है ठगने की तैयारी की जा रही थी? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कैरेक्टर को खत्म करने वाले मिट जाएंगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कैरेक्टर नहीं खत्म होगा। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी अब अकेले हो गई है पश्चिम बंगाल में, कैसे मजबूत करेंगे कभी? इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहेंगे यार, सूप बोले तो बोले चल्ली बोले जिसमें 72 छेद हैं। कहाँ जाओगे? भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के नेताओं से फल फूल रही है। आप जिस पर भरोसा करते हैं, मान लिया वो आपको धोखा देता है, जब सगा भाई धोखा दे देता है, बाप बेटे को धोखा दे सकता है, दोस्त दोस्त को धोखा देता है, पत्नी पति को धोखा देती है। तो यार यहाँ तो राजनीतिक एक गठबंधन था, और जैसे ही ये पता चला कि ये कैरेक्टर लेस लड़की है, तुरंत उससे रिश्ता खत्म। लेकिन हमें तो पता है कि मेरा सदर नो डील, मेरा सदर फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ है, देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, देश के शोषित वंचित और मुसलमान के लिए लड़ रहा है, और वो व्यक्ति नहीं बिक सकता कभी। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, और उसके बाद टीएमसी से मुसलमान खिसक जाएगा। ठीक है, मस्जिद बनवाऊंगा, उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दूंगा। ऐसे कहकर वीडियो वायरल हो रहा है हुमायूं कबीर का। सोशल मीडिया इस वक्त पटा हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी, राजद जैसी पार्टियां जो है हुमायूं कबीर पर न हमलावर होकर असदुद्दीन अवैसी पर हमला कर रहे हैं, और कह रहे हैं समर्थक इन सारे पार्टियों के कि जब चेला छोटे भाई को इतना मिल रहा है तो आका और बड़े भाई को कितना मिल रहा होगा। अब उसके बाद असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद हैं, जिनसे हम हर मुद्दे पर चर्चा करने पहुंच जाते हैं। ताहिर साहब, जिस तरीके से हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हो रहा है, 1000 करोड़ दीजिए, मुसलमानों को बेवकूफ बनाना एकदम आसान हो गया। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? देखिए, ये वीडियो जो है जिसका है, उस आदमी ने कहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। मैं मान लेता हूं कि एआई जनरेटेड अगर वीडियो नहीं भी है, ओरिजिनल वीडियो है, तो ये इस वीडियो और उसकी बातें दोनों घटिया है। इस बात को असद साहब ने अपने जो है पूरी कह भी दिया है कि मुसलमानों की इज्जत के साथ, मुसलमानों की आइडेंटिटी के साथ, और मुसलमानों के भोलेपन की बातें करके कि उनको बेवकूफ़ बना करके अगर ऐसी कोई बात करता है तो ऐसे लोगों से मेरा कोई नाता नहीं है, ना संबंध है। और अभी तो सिर्फ आरोप है, मगर आरोप लगते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, लेकिन निकाह हुआ था आप लोगों का, बहुत जबरदस्त निकाह हुआ। सुन तो लीजिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने तुरंत जो है गठबंधन तोड़ लिया। इससे ये पता चलता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी पार्टी है जो शोषित वंचित और मुसलमानों की हिमायत की बात करती है, और जो कट्टर सोच के लोग रखते हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों से अगर किसी का कोई सांठगांठ होती है तो उससे वो तुरंत नाता तोड़ लेते हैं। तो उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया, और हुमायूं कबीर की पार्टी से उनका नाता टूट चुका है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर, मतलब मस्जिद जो बना रहे थे वो बाबरी के नाम पर, वो कह रहे थे इससे लोगों का अटैचमेंट होता है, मुसलमानों का थोड़ा से इससे फीलिंग महसूस होगा, और वो तेजी के साथ हुमायूं कबीर के साथ आएगा। और असदुद्दीन अवैसी के गठबंधन को लेकर अलग अलग तरीके से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों को रहनुमा बताकर कयादत खड़ी करने के नाम पर जो है ठगने की तैयारी की जा रही थी हुमायूं कबीर के हिसाब से, जो वीडियो वायरल हुआ? ये हुमायूं कबीर अगर ठग हैं, और अगर उनका जो है कोई सौदा हुआ है, तो आपको ये मैं बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला भी उनको सजा देगा, और जो है समाज भी पश्चिम बंगाल का और भारत का देगा। इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहेंगे यार, सूप बोले तो बोले चल्ली बोले जिसमें 72 छेद हैं। वो तो कह रहे हैं कि जब छोटे भाई को इतना तो बड़े आका को कितना मिलता होगा। तो ये फिर जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को कितना रुपया जाता है। हेमंता बिस्वा जो है कांग्रेस की पैदाइश थी, इसी को पाला बड़ा किया, और भारतीय जनता पार्टी में है। कहाँ जाओगे? भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के नेताओं से
फल फूल रही है। तो क्या उन लोगों ने भी कोई जो है साठ गांठ करके उनको पैसा दिया? कि राजनीति में होता क्या है कि आप जिस पर भरोसा करते हैं, मान लिया वो आपको धोखा देता है, जब सगा भाई धोखा दे देता है, बाप बेटे को धोखा दे सकता है, दोस्त दोस्त को धोखा देता है, पत्नी पति को धोखा देती है। तो यार यहाँ तो राजनीतिक एक गठबंधन था, और जैसे ही ये पता चला कि ये कैरेक्टरलेस लड़की है, तुरंत उससे रिश्ता खत्म। उसके कैरेक्टर पर सवाल आया अभी हुमायूं कबीर के कि जो है भारतीय जनता पार्टी से कोई साठगांठ है या कोई ऐसा वीडियो आया है, तुरंत उससे गठबंधन और रिश्ता साफ समाप्त। लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि क़यादत की मकर जाल में जो है भोले मुसलमानों को फंसाने की तैयारी में जुटे थे। तो क़यादत की है जो है ये वो लोग बोल रहे हैं जो हमेशा जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी, मुसलमानों की क़यादत, मुसलमानों की आवाज न बुलंद होने पाए, उसको दबाने वाले लोग ये सिर्फ बात बोल रहे हैं, वरना जो है और कोई नहीं बोलेगा। वो ये सोचते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, कि वो मुसलमानों की आवाज है। अमा तुम्हारे यहां से तो तुम्हारे सिंबल पे जीत करके जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करता है। तुम्हारे यहाँ सिंबल से जीत करके आज भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एमएलसी बनवाए, और तुम्हारी पार्टी में है आज भी। शुभेंदु अधिकारी जो है उनके साथ उनकी डील हुई, शुभेंदु अधिकारी के साथ कबीर की जो है, हुमायूं कबीर की जो है वो डील हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि दोनों नेता मिलकर जो है वो मुसलमानों को ठगने की तैयारी कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी खुद ममता बनर्जी की जो है देन है। शुभेंदु अधिकारी भी तो ममता की पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति है। शुभेंदु अधिकारी का दूध का धुला हुआ है। वह ममता बनर्जी का वो राइट हैंड था। ममता बनर्जी का राइट हैंड था, टीएमसी वही चला रहा था शुभेंदु अधिकारी। गलत कोई भी हो सकता है, इंसान फितरती होता है। हुमायूं कबीर ने अगर कोई गलती करी है तो इसका मतलब उसके साथ अगर किसी का गठबंधन हो तो वो गलत नहीं होता है। और जो ये लोग आरोप लगाते हैं ना, पहले अपने गिरेबान में जाके असदुद्दीन अवैसी की पार्टी अब अकेले हो गई है पश्चिम बंगाल में, कैसे मजबूत करेंगे कड़ी? कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो ये कहते हैं कि अकेले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैदान में रहना चाहिए। मेरा अपना व्यू है। पार्टी किसी से गठबंधन करती है, पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, करना चाहिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस तरीके से ये कुछ लोग जो है लालच में आकर के ऐसा गड़बड़ जो है पता चल रहा कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए एकला चलो, और हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। बंगाल में एकलो चलो, नहीं एकला चलो। जब ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्या पता कोई गद्दारी कर ले, कोई डील कर ले, लेकिन हमें तो पता है कि मेरा सदर नो डील, मेरा सदर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है, देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, देश के शोषित वंचित और मुसलमान के लिए लड़ रहा है, और वो व्यक्ति नहीं बिक सकता कभी, और ना ही उसको कोई खरीद सकता है। कोई रुपया पैसा, कोई ऐसा करेंसी ही नहीं बनी कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। तो आपको मैं बता दूं, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं, एकला चलो। और राजद के एक यूजर से लिखते हैं कार्यकर्ता कि हुमायूं कबीर की तो पोल खुल गई, वो तो पश्चिम बंगाल के लोग थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा सीक्रेट मामला रहता है जो खुलना बड़ा मुश्किल है। तो राजद की खुद ही पोल खुल गई अभी राज्यसभा में। असद साहब ने तो बाकायदा राजद के प्रत्याशी को 5 हमारे जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो विधायक थे, तो उन लोगों ने वहां पर वोट किया। लेकिन आप देखिए क्या हुआ, वहां पर आरजेडी और कांग्रेस के विधायक टूट के जो है वॉकआउट कर गए। अब तो बीजेपी के जो है सीएम बनेंगे, बने। अब बताइए क्या किया। तो यार ये सब क्या बोलते हैं भाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कैरेक्टर को खत्म करने वाले मिट जाएंगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कैरेक्टर नहीं खत्म होगा। और आपको मैं बता दूं, वो सच और हक के लिए लड़ते हैं, देश के संविधान के लिए लड़ते हैं, और देश की जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए जो है इनकलाब लाना चाहते हैं, और घर घर में नेता पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लीडर को कोई खत्म नहीं कर पाएगा, और ना ही उन पर कोई प्रश्न लगा पाएगा। मुसलमान उनको अच्छे से जानता है। अगर कोई साथी आता है, गंदा काम करके चला जाता है, तो ये उसका मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। दरअसल हुमायूं कबीर की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा ही किरकिरा हो रहा है, और जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है उस पर तो आपकी नज़र बनी हुई है। आप इसको कैसे, किस एंगल में लेते हैं, वो आप ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहे मेरी आवाज़ मीडिया।